डिस्कस कर लेते हैं इस वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्ट करेंगे हम टॉपिक इंपॉर्टेंट डेज से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। लचित दिवस सेलिब्रेट किया जाता है बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए एक अहोम जनरल की जिसका नाम है लचित बोरफुकन। तो इसके लिए डेट कौन सा है जिस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 24 नवंबर को। अब लचित बोरफुकन से रिलेटेड कुछ फैक्ट है वो जान लेते हैं कि क्यों सेलिब्रेट किया जाता है उनकी एनिवर्सरी पे ये। लचित जो बोरफुकन थे वो अहोम जनरल थे जिन्होंने डिफीट किया था मुगल की एक आर्मी को इन बैटल ऑफ सरायघाट। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनका डे जिस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है लचित दिवस 24 नवंबर, वो याद रखना है। डे आपको याद रखना है और साथ ही साथ जो स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो वॉर हुआ था अहोम जनरल जो डिफीट किया था मुगल्स को बैटल ऑफ सरायघाट में, वो आपको याद रखना है 1671 में बैटल ऑफ सरायघाट बिटवीन अहोम जनरल एंड द मुगल्स ऑन अदर साइड। ठीक है, और इस दिन साथ साथ में मेडल भी अवार्ड किया जाता है बेस्ट एनडीए कैडेट को, गोल्ड मेडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया अभी 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, तो किस दिन इनेक्ट किया गया था और अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को? दो चीज होती है, एक तो इनेक्ट अडॉप्ट पूछता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन बहुत बार बार आता है, स्टैटिक के क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनेक्ट और अडॉप्ट किस डेट को किया गया था और पुट इनटू फोर्स किस डेट को किया गया था? तो इनेक्ट और अडॉप्ट किया गया था उसको 26 नवंबर 1949 को, और उसको फोर्स में रखा गया था 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे पूछा इनेक्ट और अडॉप्ट, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है किसी पर्सनालिटी की बर्थ एनिवर्सरी पे, तो उस पर्सनालिटी का नाम क्या है? यह किया जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन की बर्थ एनिवर्सरी पे। क्यों किया जाता है? क्योंकि इनको जाना जाता है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने में इनका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है। ठीक है, तो इसलिए इनको वर्गीज कुरियन जी की बर्थ एनिवर्सरी पे 26 नवंबर को मिल्क डे मनाया जाता है। इसको बोलते हैं फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है नेवर एवर प्लेज ली गई है। ये किसके लिए लिया गई है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ली गई है? ये ली गई नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा। जो 26/11 का अटैक हुआ था उस अटैक को रिमेम्बरेंस में कि ऐसा अटैक कभी ना हो, नेवर एवर, इसलिए इसको सेलिब्रेट किया गया 26/11 अटैक पर। ठीक है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट थी इस वीक की। 53rd सीजीआई अपॉइंट किया गया रिसेंटली, तो उनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, नए चेयरमैन बने इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, तो इनका नाम है सुनील पालीवाल जी को इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के नए चेयरमैन की तरह अपॉइंटमेंट किया गया है। नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन भी दोबारा से नए बने, नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं। इनका नाम है विक्रम नाथ, जस्टिस विक्रम नाथ को नया अपॉइंटमेंट किया गया। नेशनल ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो लीगल सर्विस प्रोवाइड करती है टू द वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन को फ्री बेसिस पे। नेक्स्ट है एक पर्सनालिटी है उनको चेयरमैनशिप मिलने वाली है इंटरनेशनल आइडिया काउंसिल ऑफ मेंबर स्टेट की। ठीक है, तो ये पर्सनालिटी हैं जो अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, उनको ये अपॉइंटमेंट मिलने वाली है। और ये आइडिया क्या है, ये एक इलेक्टोरल असिस्टेंस इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी इलेक्टोरल असिस्टेंस, उसकी चेयरमैनशिप इनको मिलने वाली है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्कीम एंड इनिशिएटिव पे। एक नया स्कीम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है 24/7 शॉर्ट कोड हेल्पलाइन 14490। आपको ये हेल्पलाइन नंबर याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वोमेन की हेल्प करने के लिए जो डिस्ट्रेस में होंगी, तो ये किस बॉडी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया? एग्जामिनर ये आपसे पूछेगा। तो ये लॉन्च किया गया नेशनल कमीशन फॉर वोमेन के द्वारा। डिस्ट्रेस में मतलब जो वोमेन मतलब जो हैरेसमेंट फेस कर रही होंगी, वायलेंस फेस कर रही होंगी, तो उनके लिए एक 24/7 नंबर है ये 14490। अगर वो वायलेंस फेस कर रही है, हैरेसमेंट फेस कर रही है, तो इस नंबर पर कॉल कर सकती है और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की तरफ से डेफिनेटली उनको हेल्प मिलेगी। ठीक है, नई चेतना 4.0 कैंपेन लॉन्च किया गया है। ये कैंपेन लॉन्च किया गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा अवेयरनेस फैलाने के लिए, जो वुमेन का वायलेंस होता है वुमेन के अगेंस्ट, अवेयरनेस फैलाने के लिए उस चीज से रिलेटेड। ठीक है, नई चेतना 4.0 कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। टैक्स रैंप, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंदर रैंप्स मतलब क्या कि रिसर्च वगैरह इनोवेशन और डेटा ड्रिवन डेवलपमेंट करने के लिए टेक्सटाइल टेक्सटाइल मतलब कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। ठीक है, टैक्स रैंप इसलिए लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। रेथन मिकोसम फार्मर के वेलफेयर के लिए एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए इनिशिएटिव किस स्टेट के द्वारा लिया गया है? ठीक है, रियथम मिकोसम ये इनिशिएटिव लिया गया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। फार्मर का वेलफेयर करना और एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाना मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना, एग्रीटेक मैकेनाइजेशन फूड प्रोसेसिंग मार्केट लिंकेज ये सब करना, इस इनिशिएटिव का मेन पर्पज है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट भंडारण 360। अब इसमें भी क्या है, एआई वगैरह को इंटीग्रेट करना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना। ये लॉन्च किया गया है। भंडारण, भंडार कहाँ पे होता है, पीडीएस वगैरह, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। मतलब अल्टीमेटली पर्पस क्या है इसका, मॉडर्नाइज करना, जो स्टोरेज हो रही है फूड की, लॉजिस्टिक्स और पीडीएस ऑपरेशन की, वहां सबको मॉडर्नाइज करना है, ठीक है। और किसके अंदर ये लॉन्च किया गया है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कमीशन के अंदर। अवार्ड्स में क्या कहता है इस वीक, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के द्वारा रिसेंटली रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड दिया गया है एक प्रोमिनेंट इंडियन फिलेंथ्रोपिस्ट को, मतलब जिन्होंने रिसर्च में काफी ज्यादा अपना पार्टिसिपेट किया है। तो पर्सनालिटी का नाम है अजीम प्रेम जी, विप्रो के फाउंडर हैं। इनको इनके एफर्ट्स के लिए रिसर्च, सोशल डेवलपमेंट, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग के लिए ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के द्वारा। इंटरनेशनल न्यूज में क्या था, रिसेंटली एक कंट्री ने अनाउंस किया है कि 16 साल से नीचे के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर देंगे। ऐसा अनाउंस किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। आप लोगों ने कुछ वीक पहले एक और न्यूज सुनी होगी, ऐसा डेनमार्क के द्वारा भी किया गया। वो उन्होंने 15 साल का एज रखा है क्राइटेरिया, जो सोशल मीडिया को बैन कर देंगे बच्चों के लिए, ठीक है। वही मेंटल हेल्थ वगैरह, जो मेंटल स्ट्रेस आ रहा है लोगों में, और बाकी जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन वगैरह हो रहा है ऑनलाइन उस पे, उस सबको रोकने के लिए। सॉरी। विच सिटी हैज बिकम वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस सिटी, ओवरटेक कर लिया है टोक्यो को, तो वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पॉपुलस सिटी बन गई है ये अपना जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर है। टोक्यो जो पहले नंबर पे थी वो दूसरे नंबर पे शिफ्ट हो गई है, और दिल्ली हमारा तीसरे नंबर। नेपाल ने नया 100 रुपये का नोट लॉन्च किया गया है। उसने कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटरी जिनको इंडिया अपना मानता है उसको अपने मैप के अंदर इंक्लूड किया गया है। ये बार बार चलता ही रहता है। 3 लोकेशन है, कालापानी, लिपुलेक और लिम्पेलुदर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेशनल न्यूज में क्या कहता है, हमारा संविधान हमारा सम्मान, ठीक है। हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन करने के लिए कौन सी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो उसी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, हमारा संविधान हमारा सम्मान। अभी तो इसका चेंज हो गया, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान बदल गया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस और प्राइड के लिए इसको लॉन्च किया गया, 26 नवंबर को लॉन्च किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड दैट आधार विल नॉट बी एक्सेप्टेड प्रूफ ऑफ बर्थ। आधार को प्रूफ ऑफ बर्थ की तरह एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। ये अनाउंस किया गया उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के द्वारा। फजील नगर का नाम चेंज होने वाला है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है। पावा नगरी नया नाम रखने वाले हैं। फजील नगर एक टाउन है अपने कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। डिफेंस में सीआईएसएफ को रिसेंटली डेजिग्नेट कर दिया गया एज ए रिकॉग्नाइज्ड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन सी पोर्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये सीआईएसएफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी सी पोर्ट्स पे। तो सीआईएसएफ किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, सीआईएसएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का एक हिस्सा है, और ये अपनी पड़ती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर नहीं है। ये सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ये सब वगैरह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है। हैमर वेपन सिस्टम न्यूज में था। ये वेपन सिस्टम न्यूज में था, किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है ये वेपन सिस्टम है एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक के लिए यूज किया जाता है। और इसका रिसेंटली ही ये डेवलप किया गया है सेफ्रन कंपनी फ्रांस की। तो इन्होंने इंडिया को ये ज्वाइंट मैन्युफैक्चर करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में मिलकर। पाकिस्तान ने रिसेंटली टेस्ट फायर किया इंडिजिनियस एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल। तो उस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है P282 स्मैश। इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लेते हैं, यूपीआई और टिप्स का इंटीग्रेशन होने वाला है। मतलब यूपीआई जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाली अपनी ऐप है, ऐसी टिप्स किसी दूसरी कंट्री की ऐप है। तो ये किसी कंट्री के बीच में जॉइंट इंटीग्रेशन होने वाला है। ये इंडिया और यूरोप के बीच में इंस्टेंस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए, मतलब जो वहाँ पे जैसे हमारे लोग रहते हैं तो रेमिटेंस वगैरह भेजते हैं, तो वो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। यूपीआई से डायरेक्ट टिप्स के इंटीग्रेट करके डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं इंडिया और यूरोप के बीच में, ठीक है। सॉरी, थोड़ा जुकाम हो रखा है। न्यू ग्रेचुटी रूल्स अंडर लेबर कोड प्राइमरीली बेनिफिट विच कैटेगरी ऑफ। अब नए ग्रेचुटी रूल के अकॉर्डिंग क्या हो गया, जैसे 5 साल सर्विस देनी पड़ती थी तब ग्रेचुटी मिलती थी आप लोगों को। अभी चेंज हो गया कि 1 साल में ग्रेचुटी देनी पड़ेगी। तो इससे मेन बेनिफिट होने वाला है जो कैजुअल वर्कर्स रहते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट वाले होते हैं, जैसे कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उन लोगों को भी कंपनी को अब एज एन ग्रेचुटी देनी पड़ेगी। तो ये बेनिफिट करेगा फिक्स टर्म एम्प्लॉय को मेनली। एक्सरसाइज में कुछ न्यूज में थे, सागर कवच एक्सरसाइज। अब सागर कवच मतलब जो कोस्टल वाले एरिया होते हैं उन सबके एक्सरसाइज, मतलब कवच प्रोवाइड करना।
तो मेन पर्पज है स्ट्रेंथन करना इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन फॉर कोस्टल सिक्योरिटी, कोस्टल एरिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अब इंटर एजेंसी कौन कौन सी होंगी, यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड आ जाएगा, साथ ही साथ नेवी आ जाएगा, कस्टम्स आ जाएंगे, फिशरीज वगैरह आ जाएंगे, ये सब इन्फिल्ट्रेशन को रोकना, सस्पिशियस सी मूवमेंट को बचाना, ठीक है, और टेस्टिंग करना मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन को लेके। नेक्स्ट ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज भी न्यूज में थी। ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज होती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। एक्सरसाइज सूर्यकिरण, सूर्यकिरण ये एक्सरसाइज होती है नेपाल के साथ हर साल। इस बार कहाँ पे होने वाली है, 19वां एडिशन होगा पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर। रिपोर्ट इंडेक्स में कुछ न्यूज में थे, एक रिपोर्ट रिलीज की गई है कमिटमेंट फॉर डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, मतलब डेवलपमेंट के लिए कितना कमिटमेंट, इंडेक्स रिलीज किया। इंडिया की क्या रैंक रही है और ये इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, इंडिया की रही है 36 और ये डेवलप रिपोर्ट रिलीज की जाती है सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए। स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन 2025 रिपोर्ट, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, अब चिल्ड्रन से बात आई तो यूनिसेफ आएगा ही आएगा, ठीक है, तो यूनिसेफ की तरह फ्लैगशिप रिपोर्ट है उनकी हर साल। मेन पर्पज है चाइल्ड पॉवर्टी को खत्म करना है इनका, ठीक है, इस साल का थीम। लोई इंस्टीट्यूट के द्वारा एशिया पावर इंडेक्स रिलीज किया गया, इंडिया की रैंक रही है उसमें थर्ड, और पहले नंबर पे यूएस रहा है, दूसरे पे चाइना रहा है। प्रोजेक्ट में कुछ न्यूज में थे, प्रोजेक्ट देख लेते हैं। विच कंट्री इज डेवलपिंग वर्ल्ड का पहला मोबाइल सेल्फ सस्टेनिंग फ्लोटिंग आर्टिफिशियल आइलैंड, मतलब आइलैंड बना रहे हैं आर्टिफिशियल, फ्लोट करेगा, सेल्फ सस्टेनेबल रहेगा, मतलब कि खाना पूर्ति वहीं से होगी, वहीं पे सब उगाया जाएगा, बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो और इसको इस तरीके से बनाया जा रहा है कि इसमें न्यूक्लियर अटैक करेंगे तो भी ये झेल पाएगा उसको, ठीक है। 2028 तक इसको ऑपरेशनलाइज करने की बात की जा रही है। तो ये डेवलप किया जा रहा है चाइना के द्वारा, ठीक है। ज्योग्राफी में कुछ न्यूज में था, माउंट सुमेरु रिसेंटली इरप्ट हुआ था, तो ये किस टाइप का वोल्केनो और किस कंट्री के अंदर है। माउंट सुमेरु इंडोनेशिया के ईस्ट जावा में पड़ता है और स्ट्रेटो वोल्केनो है। वोल्केनो का टाइप क्या है, स्ट्रेटो वोल्केनो, ठीक है, इंडोनेशिया के ईस्ट जावा के अंदर। लोकेशन मैप में आप चेक कर लेना प्लीज। वोल्केनिक एक्स रिसेंटली रीच इंडियन एयर स्पेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच वोल्केनो, रिसेंटली एक वोल्केनो इरप्ट हुआ है ये अफ्रीका के अंदर, उसकी एस इंडिया तक पहुंची, तो वो वोल्केनो कौन सा था, और मेनली एनसीआर रीजन में पहुंची, जिससे वहां की पॉल्यूशन की लेवल प्रॉब्लम और ज्यादा सीवियर हो गई है। तो ये है हयाली गुबी वोल्केनो, यूथोपिया के अंदर रिसेंटली इरप्ट हुआ था 12,000 साल बाद, तो वो एनसीआर तक उसकी एसिस पहुंची है, ठीक है। और ये यूथोपिया पड़ता है अपने हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर। साइक्लोन था एक न्यूज में डिथवा, जिसको नाम किसने दिया गया है, यमन के द्वारा, यमन कंट्री, ये मिडिल ईस्ट की एक कंट्री है। तो ये हिट कहाँ पे करने वाला है, हिट करने वाला है मेनली जो तमिलनाडु वगैरह वाले रीजन है और पुडुचेरी आंध्र प्रदेश वाला रीजन। स्पोर्ट्स में कुछ न्यूज में था, इनॉग्रल ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप को किसने जीता है, मतलब ब्लाइंड वुमेन का एक T20 वर्ल्ड कप कराया गया है इनॉग्रल, तो इसको जीता है इंडिया ने, ठीक है, इंडिया ने इसको जीता है नेपाल को हरा के। लक्ष्य सेन ने रिसेंटली एक बैडमिंटन टाइटल जीता है, फर्स्ट टाइटल है 2025 का उनका ये, तो ये जीता उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500। इंडिया की वुमेन कबड्डी टीम ने 2025 का वर्ल्ड कप जीत लिया, किस कंट्री को हरा के, ये हराया चाइनीज ताइपाई को, और जो ये ऑर्गेनाइज हुआ था इवेंट ढाका बांग्लादेश के अंदर। 2025 की लॉस वेगस प्रिक्स जो फार्मूला वन की रेस होती है, तो ये इसको किसने जीता है, मैक्स वीरप्पन ने जीता है, और ये रेड बुल की तरफ से रेस कर रहे थे। इंडिया की कौन सी सिटी को ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया कि वो 2030 के कॉमनवेल्थ गेम को ऑर्गेनाइज कराने वाली है, तो ये अनाउंसमेंट कर दिया गया कि अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज होने वाले हैं, इससे पहले 2010 में दिल्ली में ऑर्गेनाइज हो सकते हैं कॉमनवेल्थ गेम। यंगेस्ट एवर विनर ऑफ फाइड वर्ल्ड वर्ल्ड चेस कप को जीतने वाले, फाइड के चेस वर्ल्ड कप को जीतने वाले कौन बने, ये बने जवोकर सिंदोरव, ये उज्बेकिस्तान से बिलोंग करते हैं, 19 साल की इनकी एज है। ये मेडल टैली एशियन यूथ गेम्स के अंदर किसने टॉप किया है, एशियन यूथ गेम्स में मेडल टैली में चाइना ने टॉप किया है, और इंडिया का परफॉर्मेंस में काफी अच्छा रहा है, 6th रैंक का है 48 मेडल के साथ। साइंस में क्या न्यूज में था, विक्रम 1 रिसेंटली न्यूज में था, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है, पहली बात तो ये है क्या, ठीक है, ये प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट है, बनाया गया है स्काई रॉकेट एयरोस्पेस के द्वारा, ठीक है। एक नाइगेरिलिया फाउलेरी, ये न्यूज में था, ये क्या है, ये एक मतलब अमीबा है, ब्रेन ईटिंग, जो नस्ल मतलब नाक के थ्रू एंटर कर जाता है, इसके केसेस काफी ज्यादा केरला में देखने को मिल रहे हैं, और आपके ब्रेन में एक तरीके से अमीबिक वो इंसेफेलिटिस प्रॉब्लम पैदा कर देता है, पैम प्राइमरी अमीबिक मेनिंजो इंसेफेलिटिस, ठीक है, मतलब स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाते हैं अंदर की लेयर, और इससे धीरे धीरे मौत हो जाती है।
ओमान के फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया, उसका नाम है ओमान सेट 1। सेंजुओ 22 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा तियांगा स्पेस स्टेशन के लिए। तो उसका पर्पज क्या है? रिसेंटली सेंजुओ 20 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया था उनके द्वारा। वो स्पेस स्टेशन पे गया था कुछ काम के लिए, बट क्या हो गया है, अब वो डेवरेज की वजह से डैमेज हो गया है। तो वो जो एस्ट्रोनॉट गए थे वो वापस नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको रिकवर करने के लिए सेंजुओ 22 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अनमैन्ड इमरजेंसी रेस्क्यू बैकअप रिटर्न क्राफ्ट है। फेस्टिवल कुछ न्यूज में थे, देख लेते हैं। प्रबला तीर्थम फेस्टिवल को स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर कर दिया गया है, किस स्टेट के द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है। स्टेट स्पेस पे कुछ न्यूज है। 2025 रीऑर्गेनाइजेशन किया गया है आंध्र प्रदेश में, मतलब डिस्ट्रिक्ट का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया है, तो नए 3 डिस्ट्रिक्ट ऐड होने वाले हैं इसमें। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे 29, और तय 3 नए डिस्ट्रिक्ट का नाम पोलावरम, मरकापुरम, मदनपल्ले। सह्याद्री सिंधुरा रिसेंटली लॉन्च की गई है, किस चीज की वैरायटी है ये वैरायटी है रेड राइस की। ठीक है, रेड राइस की नई वैरायटी आई है सह्याद्री सिंधुरा, और ये महाराष्ट्र कोंकण रीजन में रहेगी। हाई रहेगी आयरन, जिंक, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट में, और ग्लाइमेटिक इंडेक्स में। लो ग्लाइमेटिक इंडेक्स क्या होता है कि इससे ग्लूकोज लेवल डाउन रहता है। ऑपरेशन एक न्यूज में था क्रिस्टल फॉरेस्ट फोर्ट्रेस। ठीक है, तो ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस का मतलब है ये क्रैक डाउन ऑन सिंथेटिक ड्रग ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए। ठीक है, क्रिस्टल फॉरेस्ट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जो सिंथेटिक ड्रग होता है उसकी ट्रैफिकिंग हो रही थी इंडिया के अंदर, तो उसके लिए लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या है कि ये अपने नेशनल क्राइम ब्यूरो और दिल्ली पुलिस ने सीज किया है ये मेथेप्टामाइन। ये काफी ज्यादा सिंथेटिक ड्रग है, इसकी बहुत ज्यादा ट्रैफिकिंग होती है इंडिया के अंदर, तो इसको सीज किया उन्होंने। ठीक है, क्रिस्टल फॉरेस्ट फोर्ट्रेस, ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस फॉर सिंथेटिक ड्रग ट्रैफिकिंग मेथेप्टामाइन। आर्ट एंड कल्चर में देख लेते हैं, एक दाव ब्लेड, ब्लेड का नाम क्या है? दाव ब्लेड, उसको जीआई टैग दिया गया है। तो ये ब्लेड किस स्टेट से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है अरुणाचल प्रदेश से। जीआई टैग दिया गया है इसको रिसेंटली, दाव ब्लेड को। स्टेट का नाम याद रखना है आपको। पॉलिटी में क्या न्यूज में था? 131st अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब करने वाले हैं। तो 130 अमेंडमेंट बिल का मेन पर्पज है कि जैसे कि आर्टिकल 240 के अंदर जो ड्यूटी होती है विदाउट लेजिस्लेचर होती है, वहां पे प्रेसिडेंट गवर्न करता है, मतलब लॉ एंड रेगुलेशन वगैरह प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। बट चंडीगढ़ भी विदाउट ड्यूटी विदाउट लेजिस्लेचर है, बट वहां पे गवर्नर कंट्रोल कर रहा है पंजाब का। तो उस चीज को चेंज करने के लिए चंडीगढ़ को भी अंडर प्रेसिडेंट रूल एंड रेगुलेशन लाने के लिए 131st अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी इस पर काफी डिबेट चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, तो देखते हैं क्या होता है, आउटकम क्या आता है। डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज किया गया है 2025 में, कितनी लैंग्वेज में? 26 नवंबर को लॉन्च किया गया है, तो 9 लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंक्लूसिविटी बढ़ाने के लिए और एक्सेस एक्सेस बढ़ाने के लिए डिफरेंट लैंग्वेज के, मलयालम लैंग्वेज, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया, असमीज। ये आपको लैंग्वेज याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर इनमें से ही पूछेगा कि किस लैंग्वेज में नहीं रिलीज किया गया है। ठीक है, इनॉग्रेशन में देख लेते हैं। रिसेंटली K2 बायो इथेनॉल प्लांट इनॉग्रेट किया गया है, ये किस स्टेट के अंदर किया गया है? ये किया गया है हरियाणा के अंदर। ठीक है, हरियाणा के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया रिसेंटली रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बायो इथेनॉल प्लांट क्या होता है? जो बायो वेस्ट होता है ना, जैसे क्रॉप रेसिड्यू, पेडी, स्ट्रॉ, कॉटन स्टॉक, उस सबसे E20 फ्यूल बनाना, इथेनॉल वाला फ्यूल बनाना। ठीक है, B.R. अम्बेडकर का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेच्यू अनवील किया गया, ऐसा पहली बार हुआ है। ये क्या है? यूनेस्को के हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर। वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू बनाया लॉर्ड राम का 77 फीट का, ये गोवा के अंदर रिसेंटली अनवेल किया गया है। ठीक है, ब्रॉन्ज मटेरियल का है, और इसकी जो स्कल्पटेड किया गया है वी सुथर के द्वारा किया है, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी स्कल्पचर किया है जिन्होंने। ठीक है, तो इसके साथ कंप्लीट होते हैं इस वीक के करंट अफेयर। देखो दोस्तों यार, सब्सक्राइबर थोड़े मेरे कम है और व्यूज वगैरह भी कम आ रहे हैं इस वीकली करंट अफेयर कंपाइलेशन पे, तो मैं डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ आज से। मैं अब डेली करंट अफेयर दूंगा आप लोगों को, और मंथली करंट अफेयर कंपाइलेशन दूंगा, मतलब मंथली करंट अफेयर में सब कुछ मिल जाएगा।